नमस्ते, मैं अल्पना वर्मा आज एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के कुछ पद और उनका भावार्थ समझेंगे। तो पहले सूरदास जी कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में कहीं हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास सिही में कहीं माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका देहांत हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही एक श्रेष्ठ कड़ी मानी जाती है। अब जो पद आपके पाठ में हैं, वे सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद जब वे खुद नहीं लौट पाए थे, तो उन्होंने उद्धव, जो उनके प्रिय मित्र थे, उनके जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव निर्गुण ब्रह्म और योग के उपासक थे और वही संदेश लेके वही उपदेश वे गोपियों को देना चाहते थे ताकि गोपियों की विरह वेदना शांत हो सके। परंतु गोपियां वे ज्ञान मार्ग पर चलने की बजाय प्रेम मार्ग अधिक पसंद करती थीं। इसी कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया और तभी एक भंवरा आ पहुंचा। भंवरा काले रंग का कीट होता है जो फूलों के आसपास मंडराता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर कटाक्ष किए। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत काफी सही है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तभी वह इस विरह की वेदना को समझ पाते। और दूसरे पद में कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को बताया गया है और तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को गोपियां कड़वी ककड़ी है उसके समान बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास जता रही हैं। तो चौथे वाले पद में उद्धव को वे ताना मार रही हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। पहला पद पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी मैं पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली और अपरस अछूता, तगा धागा, पुरैनीपात कमल का पत्ता और दागी धब्बा या दाग, महा में इन। प्रीति नदी प्रेम की नदियां। पाँव पैर, बोरियो डुबोयो, परागी मुग्ध होना और गुरचाटी ज्यों पागी, गुड़ मीन्स गुड़। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार गोपियां स्वयं को कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त बताती हैं। तो आइए अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहा है
कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, और ना आपके मन में किसी के प्रति अनुराग ही उत्पन्न हुआ। अब उन्हें भाग्यशाली क्यों कहा? क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम के बंधन में नहीं बंधा उसे विरह की वेदना का भी ज्ञान नहीं होगा, जो इस समय गोपियां झेल रही हैं, जिस पीड़ा से वे गुजर रही हैं। कृष्ण से मिलन का सुख उन्हें मालूम है, परंतु विरह का दुख अब वे भोग रही हैं। तो वे कह रही हैं कि वह पीड़ा उद्धव को नहीं होगी, क्योंकि वह प्रेम के बंधन में कभी बंधा ही नहीं, ना किसी के प्रति उसके मन में अनुराग आया। और कह रही हैं कि जिस तरह से पानी में रहने वाले कमल के पत्ते पर वह इतना चिकना होता है कि उसके पत्ते पर एक बूंद भी पानी की ठहरती नहीं है, और जिस तरह से तेल की मटकी को जब हम पानी में डुबोते हैं या पानी में भिगोते हैं तो उस पर पानी की कोई बूंद ठहर नहीं पाती, मतलब उस पर भी कोई पानी का असर नहीं होता। अब उसी प्रकार उद्धव आप भी हैं, जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें पांव डुबोना तक क्या, मतलब नहाना तो क्या, तुम पर उसकी छींटे तक नहीं पड़े। तो उद्धव की समानता तेल की गगरी और कमल के पत्ते के समान कही है, जिन पर पानी में रहते पानी का असर नहीं होता। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण के पास रहकर भी उन पर श्री कृष्ण के प्रेम का असर नहीं हुआ, वे उनके प्रेम में डूबे नहीं हैं। तो वे कह रही हैं कि हम अबला और भोली हैं, हम तुम्हारी जैसी भाग्यवान नहीं हैं, हम तो अबला हैं, भोली हैं, और कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई हैं जिस प्रकार से गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं और अंतिम सांस तक वहीं चिपकी रहती हैं। हम भी अपने आप को चाहकर भी श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकते। अब यहां एक प्रश्न है कि गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा? गोपियां स्वयं को अबला कहकर उद्धव को यह बताना चाह रही हैं कि वे योग साधना जैसे कठिन रास्ते पर नहीं चल पाएंगी, और भोली कहकर यह जताना चाहा है कि उनके मन में छल कपट नहीं है, उन्होंने तो श्री कृष्ण को निस्वार्थ प्रेम किया है। ठीक है, तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरा पद इस प्रकार है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन के, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जीत ही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। अब इसके हम शब्दार्थ देखते हैं कि इस पद में जो शब्द है आपका आधार, आधार मीन्स आधार, बेस, आवन आगमन आना, बिथा व्यथा दुख, विरहनी जो वियोग में जीने वाले, जो जैसे गोपियां हैं यहाँ पर कृष्ण के वियोग में हैं, विरह दही विरह की आग में जल रही हैं, हुती थी और मर्यादा मर्यादा। इस दूसरे पद के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जो प्रेम की मर्यादा है वह प्रेम के आदान प्रदान में ही है। अगर प्रेम पाना है तो प्रेम देना भी सीखो। गोपियों उद्धव जी के इस संदेश को पाके कि श्री कृष्ण नहीं आ सकेंगे, तब वे बहुत अधीर हो जाती हैं। उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की तो मन में ही रह गई, और हम अपने मन की बात किससे कहें, किसी से नहीं कह पाते, अपने दुख को, अपने मन के दुख को किसी से नहीं कह पाते। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में अब तक हम उनके वियोग के दुख को सह रहे थे। हमारे तन मन को जो उनका वियोग का दुख था वह दुखी कर रहा था, उसको अभी तक सहा, सिर्फ इसीलिए कि कृष्ण अब आने ही वाले हैं, उनसे हमारा मिलन होगा।
अब उनके आने की घड़ियां नजदीक आ रही थी और तुम यहां यह संदेशा लेके आए हो कि वे नहीं आएंगे, और साथ ही साथ ज्ञान योग का संदेश भी दे रहे हो। और इस ज्ञान योग के संदेश ने हमारी इस विरह की अग्नि में घी का काम किया है। हम विरहणियों की विरह की आग में इस घी ने अग्नि को और बढ़ा दिया है, अर्थात हम और अधिक दुखी हो गई हैं। विरह वेदना से बचने के लिए हम कृष्ण को पुकारना चाहती हैं, परंतु तुम्हारे ज्ञान के संदेश, ज्ञान योग के संदेश से हमारी विवशता बढ़ गई है और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। अर्थात उनके दुख को इस ज्ञान योग के उपदेश ने और अधिक बढ़ा दिया है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो फिर हम क्यों धीरज धरें। प्रेम की मर्यादा तो यही होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, परंतु ज्ञान योग का संदेशा भेजकर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। तो यह था इस पद का भावार्थ। अब इसमें आपको कुछ प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं कि गोपियों की मन की बात कैसे मन में रह गई थी। तो उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि कृष्ण जब गोपियों को अकेला छोड़ के चले गए थे तो गोपियां उनका इंतजार कर रही थी, मथुरा चले गए थे, और गोपियों से मिलने आने की बजाय उन्होंने जब उद्धव के हाथ योग संदेश भेज दिया तो दुखी होकर गोपियां जो अपने मन की बात कहना चाहती थीं उद्धव से वह भी नहीं कह पाई और उनके मन की बात मन में ही रह गई। गोपियों की विरह अग्नि और कैसे तेज हो गई और कैसे धधक उठी। गोपियों को जब यह पता चला कि कृष्ण ने स्वयं आने की जगह अपने सखा उद्धव को गोपियों के पास भेजा है और गोपियों को खुद से दूर करने वाले योग संदेश की शिक्षा देने के लिए उन्हें कहा है, तब गोपियां विवश हो गईं और दुखी हो गईं और इस योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि को और तेज कर दिया। गोपियां किस आशा में दुख सहकर भी जी रही थी, ये तो आप आसानी से लिख सकते हो कि कृष्ण की वापसी की आशा में वे दुख सहकर भी, उनके विरह के दुख को सहकर भी जी रही थी। अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, लकड़ी मीन्स लकड़ी। हरि श्री कृष्ण के लिए। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। नंद नंदन नंद का बेटा, उर हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी मीन्स पकड़ना। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, हर दिन जागते सोते सपना देखना। कान्हा कान्हा जकरी, काना काना जाप करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। करुई मीन्स कड़वी, ककरी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि दुख। देखी सुनी ना करी, देखा ना सुना ना किया। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, सौंपो मीन्स दे दो, सौंप दो। जिनके मन चक्री, चक्री यहाँ पर चक्कर, चक्र जो घूमता रहता है, तो जिनका मन डोलता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, अस्थिर है। इस पद में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश के प्रति अरुचि दिखाई है और कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को बताया है। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल पक्षी उड़ते समय अपने पैरों में कोई लकड़ी या तिनका थामे रहता है और उसे विश्वास होता है कि ये लकड़ी उसे गिरने नहीं देगी, ठीक उसी प्रकार हमने मन, कर्म और वचन से नंद के बेटे यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है, अर्थात उन्हें अपने जीवन का आधार माना है।
और हम तो सोते और जागते हुए सपने में भी दिन रात केवल कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। हम कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं और इसलिए ज्ञान योग की बातें हमें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती हैं। उस पर तुम ये ज्ञान योग का रोग हमारे लिए ले आए, जिसके बारे में हमने कभी सुना ना देखा, ना कभी इसको बरताया यानी इसको भोगा है। हमारे लिए तो यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल ही अनजान चीज है, हम इसको बिल्कुल नहीं जानते। अतः आप ऐसे लोगों को इसका ज्ञान बांटिए जिनका मन चंचल है, चक्री की तरह एक जगह टिकता नहीं है, घूमता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो अपने कृष्ण में अपना मन स्थिर कर चुकी हैं। इस ज्ञान का हम पर तो प्रभाव होगा नहीं, इसलिए उद्धव तुम जाओ और किसी और को यह ज्ञान बांटो। अब यहाँ एक प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि उद्धव की योग मार्ग के बारे में गोपियां क्या सोचती हैं, उनके क्या विचार हैं। तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि गोपियां कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ हैं। उद्धव के बताए ज्ञान मार्ग के रास्ते पर वे नहीं चलना चाहते क्योंकि योग साधना में उनकी कोई रुचि नहीं है और उद्धव की कठिन योग साधना किसी भी तरह उनका प्रेम डिगा नहीं सकती, उनके प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। उद्धव के योग मार्ग ने उनके उपदेश ने उनकी विरह अग्नि को और अधिक बढ़ा दिया है, इसीलिए वे इसे बेकार और नीरस मानती हैं। अब अगला पद हम इस प्रकार देखते हैं। अब अगला पद हम पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए, राजनीति पॉलिटिक्स, हरि श्री कृष्ण समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करें आपुन जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। बहुत ही आसान है इसका अर्थ। मथुरा के राजा बनने से पहले कृष्ण का व्यवहार अलग था, गोपियों के प्रति उनका बहुत प्रेम था और जैसे ही वे मथुरा के राजा बन गए, मथुरा गए हैं, तो उसके बाद उनका व्यवहार इतना बदल गया कि उद्धव के हाथ उन्होंने उन्हें योग संदेश भेज दिया। इस बात को महसूस करके गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण तो किसी राजनेता की तरह हो गए हैं जो खुद ना आकर उद्धव को भेज दिया, अपने सखा को भेज दिया और वहीं से बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान लेना चाहते हैं। बहुत चतुर हो गए हैं। पहले तो चतुर थे ही, अब तो लगता है राजनीति के गुरु ग्रंथ यानी बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि शायद बहुत बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उद्धव के हाथ योग उपदेश भिजवा रहे हैं। वे क्या ये जानते नहीं हैं, व्यंग्य कर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं कि क्या वे जानते नहीं हैं कि हमारी विरह की पीड़ा शांत होने के बजाय बढ़ जाएगी। उद्धव तो भले इंसान की तरह दूसरे के कल्याण में ही आनंद का अनुभव करते हैं। अब उद्धव का पक्ष ले रही हैं कि उद्धव तो भले इंसान हैं, वो दूसरों के हित में ही आनंद का अनुभव करते हैं, तो उन्होंने आपकी बात मानी और हमें ज्ञान का संदेश दे दिया, इसीलिए हम उनको दोषी नहीं मानते। अब वे अपना सारा गुस्सा श्री कृष्ण पर निकाल रही हैं। अब कह रही हैं कि ऐसा लगता है कृष्ण का मन बदल गया है और वे हमसे दूर रहना चाहते हैं, तभी तो हमसे मिलने नहीं आए। उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण से जाकर कह दो कि वे यहां से जाते हुए
जो हमारे मन चुरा कर ले गए थे हमको वापस कर दें। और फिर आगे कहती हैं कि राजा का धर्म होता है प्रजा को सताए नहीं, और राजा श्री कृष्ण अपनी प्रजा को सता रहे हैं। प्रजा कौन, मतलब गोपियां। कृष्ण उनके हित की रक्षा करने की बजाय उन पर अन्याय कर रहे हैं। गोपियों के अनुसार अब तक तो श्री कृष्ण स्वयं आदर्श प्रेम का महत्व बताया करते थे और प्रेम को ही अपनाने के लिए प्रेरित किया करते थे, और अब प्रेम को छोड़कर ज्ञान के संरक्षक कैसे बन गए। दूसरों को नीति की सीख देने वाला आज स्वयं अनीति पर क्यों उतर आया है। तो गोपियां इस प्रकार ये कह देना चाहती हैं उद्धव से कि वे कृष्ण से अलग नहीं हो सकती, और कृष्ण को भी उलाहना दे रही हैं कि योग संदेश भेजकर उन्होंने उनके साथ अत्याचार किया, उन पर अत्याचार किया है, और इस प्रकार केवल एक लक्ष्य को पा लेने के लिए अपनों से मुंह मोड़ना या उन्हें भूल जाना बुद्धिमानी नहीं हो सकती। उन्हें तो हर हाल में अपने धर्म का निर्वाह करना ही चाहिए। तो यह था चौथे पद का भावार्थ। आशा है आपको सभी पद समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।